अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मियां आबिद और आप इस वक्त हमारा पीके यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सबसे पहले तो आपको मुबारक हो, कंग्रेचुलेशन आपके लिए, क्योंकि 2024 केएलटी टेस्ट के लिए शेड्यूल का ऐलान हो गया, प्री रजिस्ट्रेशन का बकायदा ऐलान कर दिया गया है। अब इसकी तफसीलात और इसका जो शेड्यूल, टेस्ट, ये सारी चीजें मैं आपको एक डिटेल से बताऊंगा, इसलिए आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए बड़ी इंफॉर्मेटिव है, क्योंकि इसमें छोटी सी गलती जो है वो आपको 2 साल के लिए नाअहल कर सकती है। क्योंकि अभी इस दफा जो है ओवरसीज ने एक नए कानून कुछ बनाए हैं और कुछ आपके लिए सरप्राइज भी दिया है। तो वो ये सारी चीजें हम जो है ना वो एक पूरी तफसील जो है, एक पूरे डिटेल के साथ जो है ना वो आप करेंगे। लेट्स गो। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जी आपको मुबारक हो कि 2024 प्री रजिस्ट्रेशन कोरियन टेस्ट के लिए इसका ऐलान हो गया है। और ये जो प्री रजिस्ट्रेशन है ये 2 फरवरी से 11 फरवरी 2024 तक होगी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास आईडी कार्ड आपका होना चाहिए। आपके आईडी कार्ड पे भी आपकी जो है वो प्री रजिस्ट्रेशन जो है ना वो हो जाएगी। और कुरानदाजी का जो नतीजा है, जो लोग ने प्री रजिस्ट्रेशन कराई है उनकी जो नताइज है, रिजल्ट जो है वो 12 फरवरी 2024 को आएगा। फिर जो लोग इसमें सिलेक्ट हो जाएंगे वो 14 फरवरी से 29 फरवरी तक अपनी प्रॉपर रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। और रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपके पास आपका पासपोर्ट होना जरूरी है। पासपोर्ट के बगैर आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं होगी। अच्छा, कोरियन जो इम्तिहान है इसका जो शेड्यूल है वो 14 मार्च 2024 को आएगा। यानी 14 मार्च 2024 को जो टेस्ट होना है इसके शेड्यूल का ऐलान किया जाएगा। और कोरियन का इस दफा आपके लिए एक मतलब सरप्राइज ये भी है कि जो बलूचिस्तान और सिंध, कराची के जो लोग हैं वो कराची में ही अपना जो ना वो टेस्ट दे सकेंगे। इसलिए जब ये अपनी प्री रजिस्ट्रेशन करें तो उसमें अपना जो टेस्ट का जो एरिया है, जो अपनी जो जगह है, ठीक है, जो मकाम है वो कराची को सिलेक्ट करें, जो कराची के रहने वाले लोग हैं। बाकी तमाम पाकिस्तानी जो हैं वो इस्लामाबाद में टेस्ट देंगे। अच्छा, जो पहला राउंड का जो टेस्ट होगा वो 20 मार्च से 7 जून 2024 तक होगा। फिर दूसरा राउंड 11 जून से 5 जुलाई 2024 तक और 23 जुलाई से 10 अक्टूबर तक होगा। कोरियन इम्तिहान का जो रिजल्ट आएगा वो 17 जून 2024 को पहले राउंड का रिजल्ट आएगा। फिर दूसरे राउंड का जो कोरिया का जो रिजल्ट आएगा वो 21 अक्टूबर 2024 को। अच्छा, अब जो लोग इसमें कामयाब हो जाएंगे उनका आगे जो स्किल टेस्ट का जो शेड्यूल है वो पहले राउंड में जो लोग कामयाब हुए हैं उनकी जो कागजात की जो वसूली होगी, उन्होंने जो दोबारा रजिस्ट्रेशन करवानी है, अपने डॉक्यूमेंट्स जो है ना सबमिट करवाने हैं ओवरसीज में, वो पहले राउंड वाले जो है ना वो 24 से 26 जून तक करवाएंगे और दूसरे राउंड वाले 28 से 30 अक्टूबर तक अपने डॉक्यूमेंट्स ओवरसीज में जमा करवाएंगे स्किल टेस्ट के लिए। और जो स्किल टेस्ट की जो तारीख का ऐलान है, जो पहले राउंड में 3 जुलाई 2024 को होगा और दूसरे राउंड वालों का 6 नवंबर 2024 को। अच्छा, जो पहले राउंड में जो टेस्ट होगा वो 8 जुलाई से 13 जुलाई 2024 कराची वालों के लिए और 16 जुलाई से 22 जुलाई 2024 बराए इस्लामाबाद, ये जिन्होंने इस्लामाबाद को सिलेक्ट किया है उनका होगा। फिर दूसरे राउंड का 11 नवंबर से 18 नवंबर 2024 कराची वालों के लिए और 20 नवंबर से 27 नवंबर 2024
इस्लामाबाद वालों के लिए। और जो टेस्ट का जो नतीजा है, जो रिजल्ट है, स्किल टेस्ट का जो रिजल्ट है, वो 31 जुलाई 2024 जिन्होंने पहले राउंड में दिया स्किल टेस्ट किया और जिन्होंने दूसरे राउंड में दिया उनका जो टेस्ट का जो रिजल्ट है वो आएगा 6 दिसंबर 2024 को। अच्छा, अब आपको मैं ये चीज बता दूं कि कौन लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं प्री रजिस्ट्रेशन के लिए। तो सबसे पहले देखें, आपकी जो एज है, जो आपकी उम्र है, 18 साल से 39 साल के दरमियान होनी चाहिए। यानी आपकी जो तारीखे पैदाइश है वो 15 फरवरी 1984 से लेकर 14 जून 2006 के दरमियान में होनी चाहिए। और जो उम्मीदवार है जो इसको अप्लाई कर रहा है प्री रजिस्ट्रेशन के लिए, वो किसी अदालत या किसी केस में जो ना वो सजा याफ्ता ना हो या उसके ऊपर कोई FIR टाइप ना हो। अच्छा, और दूसरा यह है कि जो बंदा दरख्वास्त दे रहा है उसके लिए जरूरी है कि वो कोरिया में गैर कानूनी तौर पर वहां पे उसने मतलब जॉब ना की हो या वहां पे ना रहा हो। अच्छा, इसके बाद किसी भी किस्म की जिस्मानी मजदूरी, मसलन हाथ की उंगली कटी हुई है, पांव की कोई उंगली कटी हुई है, उस बंदे को रीढ़ की हड्डी या मोहरे जो ना ये हिले हुए हैं, इसमें जो ना वो प्रॉब्लम है। अच्छा, उसके बाद उसके यरकान है, जैसे हेपेटाइटिस बी सी, इसमें कोई यरकान है, टीबी वगैरह, यानी ऐसी बीमारी जो एक बंदे से दूसरे बंदे में मुंतकिल हो सकती है ये। और कलर ब्लाइंड, मतलब वो रंगों का फर्क या रंगों का इम्तियाज मालूम ना कर सकता हो, ये बंदे पहले ही अपने आप को चेक कर लें और ये लोग ऐसे दरख्वास्त ना दें, ये नाअहल होंगे। और इसके बाद उन्होंने एक जो मैं समझता हूं कि बड़ी जबरदस्त चीज जो ना वो की है, अब इस फर्स्ट टाइम उन्होंने किया है कि जो लोग प्री रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और वो उसमें कामयाब हो जाते हैं और कामयाब होने के बावजूद वो प्रॉपर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते, तो वो 2 साल के लिए नाअहल हो जाएंगे। अगले 2 साल वो प्री रजिस्ट्रेशन भी नहीं करवा सकेंगे। तो इसलिए आप अपने आप को इंश्योर करें, अपना ये चीज करें कि अगर आपने ये टेस्ट लेना है, आपने सिलेक्ट होने के बाद वाकई आपने टेस्ट देना, तो तब आप प्री रजिस्ट्रेशन करवाएं। और स्पेशली जो हमारे दोस्त सऊदीया, दुबई या दूसरे कंट्री से अप्लाई करते हैं, तो भाई आप भी ये जान लें कि अगर आपने प्री रजिस्ट्रेशन के बाद सिलेक्ट होते हैं और सिलेक्ट होने के बाद अगर आपने वाकई टेस्ट देना है और रजिस्ट्रेशन करवानी है, तो फिर आप करवाएं, नहीं तो 2 साल के लिए आप नाअहल हो जाएंगे। अगले 2 साल आप नहीं दे सकेंगे अगर आप प्रॉपर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते। अच्छा, अब दरख्वास्त देने का तरीका देखें। प्री रजिस्ट्रेशन HRD कोरिया की जानब से की जाने वाली कुरानदाजी, जिसकी दरख्वास्त पाकिस्तान कौमी शनाख्ती कार्ड CNIC की बुनियाद पर होगी, जबकि रजिस्ट्रेशन के लिए कंप्यूटराइज पासपोर्ट का होना लाजमी है। सिंध और बलूचिस्तान की अवाम की सहूलत के लिए OEC कराची ऑफिस में CBT EPS टॉपिक लैब का क्याम अमल में आ चुका है। लिहाजा कराची में कोरियन जबान का टेस्ट और स्किल टेस्ट देने के लिए ख्वाहिशमंद खवातीन और हजरात प्री रजिस्ट्रेशन कुरानदाजी के लिए ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त टेस्ट के मकाम में कराची मुंतखब करें। कोरियन जबान का टेस्ट और स्किल टेस्ट देने का मकाम कराची या इस्लामाबाद में से एक स्टेशन मुंतखब कर सकते हैं जो हरगिज काबिले तब्दील ना होगा। प्री रजिस्ट्रेशन कुरानदाजी में शामिल होने के लिए सिर्फ OEC की वेबसाइट www.oec.gov.pk के जरिए ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। OEC की दरख्वास्त फीस मबलिग 1000 रुपए OEC के ऑफिशियल अकाउंट नंबर जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, HBL बैंक की किसी भी ब्रांच में जमा करवाकर जमाशुदा चलान फॉर्म अपनी ऑनलाइन दरख्वास्त के हमरा सबमिट करने से पहले लाजमी मुंसलिक करें।
यानी जब आप अपने ऑनलाइन जो प्री रजिस्ट्रेशन है इसको आप अप्लाई करेंगे तो उसके साथ आपने फीस जमा करवाई है 1000 रुपया, ये चलान भी साथ में करना है। और ओई की दरख्वास्त फीस मबलग 1000 रुपए की अदायगी ना करने या जालसाजी करने वाले अफराद को नाअहल तस्वर किया जाएगा और वो आइंदा 2 साल की पाबंदी आयद कर दी जाएगी। बैंक चलान फी ओईसी की वेबसाइट पर दस्तयाब है। दरख्वास्त पर दर्ज मालूमात यानी नाम, तारीख, पैदाइश और जिन्स वगैरह कोरिया में मुलाजमत के लिए इस्तेमाल होगी, जो किसी भी सूरत में काबिले तब्दील नहीं होगी। यानी आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, जिन्स, इस चीज को आप तब्दील नहीं कर सकते। जो आपने फर्स्ट टाइम लिख दिया है ये वही होगी। कुरानदाजी में कामयाब होने के बावजूद ये मदरजा झैल रजिस्ट्रेशन ना करवाने वाले उम्मीदवार एचआरडी की जानिब से आइंदा 2 साल के लिए इस निजाम के तहत अप्लाई करने पर पाबंदी आयद कर दी जाएगी। अच्छा, अब आ जाएं जो लोग रजिस्ट्रेशन में जो कामयाब हो जाएंगे, यानी जिनकी प्री रजिस्ट्रेशन में वो जो कामयाब हो जाएंगे, जो सिलेक्ट हो जाते हैं, वो आगे अपनी प्रॉपर रजिस्ट्रेशन कैसे करवाएंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए सिर्फ कुरानदाजी में कामयाब उम्मीदवारान ही मुलाजमत की दस्तयाब, मतलब 4 कैटेगरीज में से किसी एक का इंतखाब कर सकते हैं। मतलूबा दस्तावेजात एचआरडी कोरिया की टेस्ट फीस मबलग 28 अमरीकी डॉलर के मुसावा पाकिस्तानी रुपए, जिसका जमाशुदा चलान फार्म दरख्वास्त के हमरा मुंसलिक करना भी लाजमी है। चलान फार्म मुकर्रा वक्त पर ओईसी की वेबसाइट पर दस्तयाब होगा। वो अभी नहीं है, वो 28 डॉलर के मुताबिक जितनी भी रकम बनेगी, जो लोग जो सिलेक्ट हो जाएंगे फिर वो चलान फार्म पे जमा करवा सकेंगे। अच्छा, अब देखें, फ्रेश रंगीन फोटोग्राफ जो ऑनलाइन ही अपलोड करनी है, जिसका साइज तकरीबन 15 KB से कम, सिर्फ जेपीजी फॉर्मेट, और उसका जो पिक्सल जो साइज है वो 100 से 250 पिक्सल होना चाहिए। टोपी या पगड़ी के बगैर सफेद बैकग्राउंड के साथ, ताहम कपड़े सफेद ना हो, यह जरूरी है। कंप्यूटराइज पासपोर्ट की बेहतरीन कलर रंगीन कॉपी भी जो ऑनलाइन ही अपलोड करनी है, जिसका साइज 100 KB से कम और 600 पिक्सल से कम और सिर्फ जेपीजी फॉर्मेट ही आपने इस्तेमाल करना है। एक्सपायर कंप्यूटराइज पासपोर्ट काबिले कबूल है, यानी अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर भी हो चुका है तो वो भी आपका काबिले कबूल है। अच्छा, ऑनलाइन दरखास्त का अमल मुकम्मल करने के बाद मालूमात की तौसीक और केएलटी टिकट रजिस्ट्रेशन स्लिप हासिल करने के लिए ओईसी ऑफिस दिए गए वक्त, तारीख और मतलूबा दस्तावेजात के साथ तशरीफ लाएं। अच्छा, अब देखें, कोरिया का जो पॉइंट सिस्टम, एम्प्लॉयमेंट का जो परमिट सिस्टम है, इसका जो पहला मरहला होगा, पहले मरहले में उम्मीदवारान को कोरियन जबान में महारत का कंप्यूटराइज टेस्ट CBT EPS टॉपिक पास करना होगा, जिसका दुरानिया 50 मिनट है और इंतखाबी सवालात की तादाद होगी 40, यानी रीडिंग के सवालात 20 और सुनाई यानी लिसनिंग के 20 सवालात होंगे बगैर किसी वक्फे के। मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरी के उम्मीदवार को पहले मरहले में कामयाब होने के लिए कुल नंबर में से कम से कम 55% नंबर, जबकि बाकी कैटेगरीज के लिए उम्मीदवारान को कुल नंबर में से कम 40% नंबर लेना होंगे। एचआरडी कोरिया की जानिब से कम से लेकर 100% दरमियान मेरिट बनाया जा सकता है। यानी जो मैन्युफैक्चरिंग को कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे, इनके लिए कम से कम जरूरी है कि वो 55 नंबर, यानी वो कम से कम 110 नंबर लें। 200 में से 110 नंबर उनके होने जरूरी हैं, और बाकी तमाम जो दूसरी 3 कैटेगरीज हैं, अगर आप वो सिलेक्ट करते हैं तो उसमें आपके 200 में से जस्ट 80 नंबर लेना जो ना वो जरूरी है। ये नंबर लेने के बावजूद फिर आपका मतलब उसके बाद मेरिट बनेगा। अच्छा, पहले मरहले में कामयाब उम्मीदवार का दूसरे मरहले का स्किल टेस्ट जो है
उसकी जिस्मानी ताकत की जांच, इंटरव्यू, बुनियादी महारत इसमें शामिल है। अच्छा, टेस्ट के दिन अपना दाखिला केएलटी टिकट और असल पासपोर्ट लाना लाजमी है, जिसके बगैर टेस्ट में शमूलियत हरगिज मुमकिन नहीं है। टेस्ट देने वाले उम्मीदवार को मुकर्रर वक्त से 1 घंटा कबल टेस्ट सेंटर में मौजूद होना चाहिए। टेस्ट शुरू होने के बाद आने वाले उम्मीदवार की टेस्ट में शमूलियत हरगिज मुमकिन नहीं है। जनूबी कोरिया का पॉइंट सिस्टम बराए एम्प्लॉयमेंट परमिट सिस्टम पास कर लेना कोरिया में मुलाजमत या वीजे की गारंटी नहीं है, बल्कि सिर्फ टेस्ट के हतमी नतीजे का ऐलान की तारीख से लेकर 2 साल की मुद्दत तक कोरिया में एम्प्लॉयमेंट परमिट सिस्टम के तहत मुलाजमत की दरख्वास्त जॉब रोस्टर फॉर्म देने की अहलियत देता है। एचआरडी कोरिया की जानब से ऐलान करदा नताइज को हतमी तस्वर किया जाएगा और एचआरडी कोरिया की जानब से ऐलान करदा नताइज किसी भी अदालत में काबिल चैलेंज नहीं है। अगर उम्मीदवार मुहैया करदा मालूमात कागजात में गलत बयानी का मर्तकब पाया गया या किसी किस्म की भी धोखाधड़ी करता है तो एचआरडी कोरिया की जानब से मज़कूरा अमल मनसूख करने के साथ साथ 4 साल की नहली की जाएगी अगर कोई गलत बयानी इसमें करता है। बाकी कुरानदाजी के बगैर बाद रजिस्ट्रेशन के मकामात जो हैं वो नंबर 1 PMI ऑडिटोरियम बिल्डिंग 0.G71 इस्लामाबाद और गवर्नमेंट टेक्निकल इंस्टीट्यूट नज़द BISP ऑफिस कंप्रेसर मार्केट जैकब लाइन सदर कराची वालों के लिए यह है। बाकी उसके बाद सेंट्रल ऑफ एक्सीलेंस टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी कॉलेज 4 वेट मेन रोड मुगलपुरा लाहौर, रजिस्ट्रेशन जिन्होंने लाहौर से करवानी है, और गवर्नमेंट टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर फॉर बॉयज गुलबहार पेशावर सिटी, टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर सरकी रोड कोयटा। यानी रजिस्ट्रेशन आप इस्लामाबाद, कराची, लाहौर और कोयटा में करवा सकते हैं। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी है, तो इसे लाजमी जो ना शेयर करें, कमेंट्स करें, और जिन लोगों ने पीके कोरियन इंस्टीट्यूट से कोरियन लैंग्वेज सीखनी है वो हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। हमारी क्लासेस ऑलरेडी जो है ना वो स्टार्ट हैं और इसकी मालूमात लेने के लिए आप मजीद मालूमात के लिए आप फ़ोन कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।